हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इतना समझ लो कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि 99.999999% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। यही कारण है, यही रीजन है कि इस क्वेश्चन का सिर्फ 8.1 के सिर्फ इसी क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मिस मत करना, इन मार्क्स को सिक्योर कर लो अपने। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। ऑलराइट, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये कोई टफ नहीं है। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, देखो ABCD एक ट्रिपीजियम बोला है इन्होंने कि भाई ABCD एक ट्रिपीजियम हमें गिवन है। देखो फिगर जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, इन्होंने बोला है कि भाई ABCD एक ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम क्या होता है बेटा? ट्रिपीजियम की 2 साइड पैरेलल और 2 साइड नॉन पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब कि भाई अगर मैं इसको मैं पैरेलल बोल रही हूं तो मैं कहीं पर भी इसको कितना भी आगे बढ़ा दूं, कितना भी एक्सटेंड कर दूं, चाहे यहां से या चाहे यहां से, इन दोनों साइड्स को, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, लेकिन बाकी की जो दूसरी अपोजिट 2 साइड्स हैं, अगर मैं उनको एक्सटेंड करूं तो दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट। एक किसी पॉइंट पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगी। ठीक है, तो इसको हम ट्रिपीजियम कहते हैं जिसमें 2 साइड पैरेलल और 2 साइड नॉन पैरेलल हो। ऑलराइट, समझ आ गया। तो यहां पर एक ट्रिपीजियम गिवन है ABCD। ठीक, ABCD एक ट्रिपीजियम गिवन है जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई AB जो है वो CD के पैरेलल है। ये 2 साइड, ये AB जो है ये CD के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। और क्या दिया है भाई? इन्होंने बोला ये जो AD है ये BC के इक्वल है, यानी कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है। इक्वल बोला है, पैरेलल नहीं बोला, इक्वल बोला है। ट्रिपीजियम है, 2 पैरेलल हो गई तो 2 नॉन पैरेलल है, लेकिन जो 2 नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो हमको ये शो करना है। सबसे पहले हमें क्या शो करना है इसमें कि भाई एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया बेटा? इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की और उस कंस्ट्रक्शन में हमने C से एक लाइन ड्रॉ की, पैरेलल है जो AD के। ठीक है, ये जो साइड होगी इसके पैरेलल हो जाएगी। हमने C से एक लाइन ड्रॉ की। कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की C से, जो कि किसके पैरेलल है? DA के। ठीक है, और ये जो लाइन है ये AB को इंटरसेक्ट करिए E पॉइंट पर, यानी कि AB को भी हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो CE है ये इंटरसेक्ट कर रहा है AB को E पॉइंट पर। ऑलराइट, ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की। तो ये कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ इस तरह का फिगर आपके पास आ रहा है। अब हमको A को, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, एंगल A को एंगल B के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? देखो हमें ये गिवन है कि भाई AB जो है वो DC के पैरेलल है ना? तो सबसे पहले ये लिख लेंगे प्रूफ में। हमें क्या गिवन है? AB is parallel to DC। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि भाई अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन AD जो है वो CE के पैरेलल है ना? एंड AD is parallel to, इधर लिख लेना गिवन, और यहां लिखेंगे AD is parallel to CE। यहां पर क्या लिखेंगे हम बेटा? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू, बाय कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से इसको पैरेलल बनाया है। ऑलराइट, आ गया समझ? ठीक है, हमने ये बोल दिया कि भाई ये साइड जो है AB जो है ये पैरेलल है DC के। ठीक है, तो अगर AB DC के पैरेलल है तो क्या ये AE DC के पैरेलल नहीं होगा? अगर मान लो ये AB DC के पैरेलल है तो भाई यहां से लाइन एक एक्सटेंड हो रखी है, ये भी तो पूरा DC के पैरेलल होगा ना। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सो AE
इज पैरेलल टू डीसी, ये भी ऐड कर देना इसमें। हमने ये बोला था ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए ई भी डीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई ये जो ए डी है ये सीई के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर मान लो, अगर हम इस पूरे की बात करें अब कि भाई हमने पैरेलल बोल दिया, हमने बोल दिया कि ये दो साइड जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और हमने बोल दिया भाई ये दो साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ? ADCE हो गया ना, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो वी कैन से दैट देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ADCE एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें ये पता है, ऊपर हमें ये दिया है कि भाई AD जो है वो BC के इक्वल है ना, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि AD जो है ADCE एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट टू साइड्स इक्वल होती है, इक्वल होती है ना, तो वी कैन से दैट AD इज इक्वल्स टू CE। तो डायरेक्ट पहले यहां लिख लेते हैं। ठीक है, सो AD जो है वो CE के इक्वल हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD CE के इक्वल हो जाएगा। हमको ये दिया हुआ है AD जो है वो BC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो कि भाई AD CE के इक्वल है, यहां दिया हुआ है ना, और दूसरा AD BC के इक्वल है, तो भाई यहां पर भी AD है, यहां पर भी AD है, तो क्या ये CE और BC एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अगर CE AD के इक्वल है और BC भी AD के इक्वल है तो BC और CE भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सो BC इज इक्वल्स टू CE। ठीक है, कि भाई BC जो है, ये जो BC है ये CE के इक्वल हो गया, हो गया। अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की जब अपोजिट टू साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट टू साइड इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 और इसको 4। तो वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल यहां पर बन रहा है हमारा, जिसमें हमने ये बोल दिया है कि भाई ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और हम रीजन क्या देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल की अपोजिट टू साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा ये सब। ठीक है, थ्योरम तो आपको याद करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट जो होती हैं। ऑलराइट, वैसे भी हमने कई जगह यूज कर लिया है, तो जैसा हमें लगता है कि आपको अब तक याद हो जानी चाहिए, है ना। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं बेटा। हमने ये बोल दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है। अभी हमको ये पता है कि भाई ADCE है ना, ये जो है ADCE ये एक पैरेललोग्राम है। तो क्या एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों का सम 180 नहीं होगा? कौन से एंगल से बताओ? इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के अगल बगल वाले जो एंगल होंगे, इसको और इसका सम 180 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, वरना इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, वरना इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, वरना इन दोनों का सम, जो अगल बगल वाले होते हैं उनका सम 180 होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4 इस पैरेललोग्राम में, अगर अभी के लिए फिलहाल के लिए अगर हम ये हटा दें बेटा, तो हम देख पा रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, इसको हटा दो, जिसमें 1 और 4 एक दूसरे के अगल बगल में हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हुए ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हम ये लिखेंगे सीधा कि भाई एंगल 1
प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज और रीजन क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा, 180। रीजन क्या है बताओ, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर होता है ना कि भाई एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स का पेयर बन रहा है ना, कुछ इस तरह से। ये लाइन है और इस पे दो एंगल्स का पेयर बन रहा है ऐसे, तो ये लाइन के ऊपर पेयर बन रहा है तो लीनियर पेयर बोलते हैं ऐसे, है ना। इन दोनों का सम भी 180 होगा। ऑलराइट, अब अगर इन दोनों एंगल्स का, भाई इन दोनों एंगल का सम भी 180 है, इन दोनों एंगल का सम भी 180 है, सम तो 180 है, तो यानी कि दोनों का सम अगर 180 है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया था कि भाई एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। प्रूफ किया था ना कि भाई ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां पर मैं 3 की जगह 4 या इधर 4 की जगह 3 लिख दूं और रीजन देंगे बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और इधर लिख देना प्रूव्ड अबव। रीजन दे देना प्रूव्ड अबव कि हमने 3 को 4 के इक्वल प्रूफ किया था। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हमको यही प्रूफ करना था ना। एंगल 1 क्या है, एंगल ए, और एंगल 2 क्या है, एंगल बी। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी और हिंस प्रूव्ड लिख देना यहां पर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसे। नेक्स्ट देखते हैं अब हमें नेक्स्ट में क्या पूछा है। देखो नेक्स्ट में इन्होंने बोला है हमें कि हमें बताना है एंगल सी जो एंगल डी के बराबर है, कि भाई ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां लिखा है ना ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, पैरेलल है ना। तो देखो जब दो लाइन हमारी पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल जा रहा होता है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा ना। उसी तरह से यहां पर भी एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, इन दोनों एंगल का सम भी हम 180 ले सकते हैं। तो सीधा हम क्या करेंगे, ये एंगल 1 था, ये 2 था, इसको 3 4 बोला था ना हमने, इसको 5 और इसको 6 बोल लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा एंगल हम इसे कंसीडर करेंगे। तो एंगल 1 2 और 5 6 हमने लिख दिया। तो अब हम लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है ना। एंड ट्रांसवर्सल ए डी इंटरसेक्ट ए बी एट ए, कि भाई एक ये जो ट्रांसवर्सल है ए डी, ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ डी से लिखें कि भाई ए बी को ये जो ट्रांसवर्सल है ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, और डीसी साइड को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी पे, है ना। ये जो ट्रांसवर्सल है बेटा ये इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इन दोनों साइड्स को। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट, दोनों पैरेलल है अगर, तो ट्रांसवर्सल ए डी इंटरसेक्ट ए बी एट ए एंड डी सी एट सी। क्या लिखोगे, ट्रांसवर्सल ए डी इंटरसेक्ट, सीधा लिख देना ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी एट ए एंड डी, ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहला वाला है उसका पहला वाला ही होगा और जो दूसरा वाला है उसका दूसरा वाला ही होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली वर्ड हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, उसी तरह से अच्छा अब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 5 इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। ठीक है, कौन से एंगल्स हो गए ये, कौन से एंगल्स हो गए ये, एडजेसेंट एंगल। उसी तरह से भाई एक ये भी तो ट्रांसवर्सल जा रहा है ना, कौन सा ट्रांसवर्सल जा रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है सी बी ट्रांसवर्सल जा रहा है, कहां से, ए बी को
और सी डी को ये जो ट्रांसवर्सल है किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे और सी पे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर लिखा था उसी तरह से लिखेंगे, सेम ट्रांसवर्सल। कौन सा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल बीसी है ना, ट्रांसवर्सल बीसी इंटरसेक्ट किसको, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट बी पर, ए बी एंड पहले लिख लो ए बी एंड डी सी एट कौन कौन से पॉइंट पे, देखो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पर और डी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है सी पर, बी एंड सी, और यहां पर आप भी रिस्पेक्टिवली लिख देना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल इन दोनों का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब हम ये देख पा रहे हैं कि भाई अगर इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल आप लिखो यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 प्लस 5 भी 180 है, 2 प्लस 6 भी 180 है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल हैं तो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। अभी हमने प्रूफ किया था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो क्या मैं 2 को 1 लिख सकती हूँ या 1 को 2 लिख सकती हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं, 1 को 2 बना देते हैं, 2 को 2 रहने देते हैं, सीधा लिख देंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहां पर आप लिख देना प्रूव्ड अबव, क्योंकि अभी आपने ऊपर प्रूफ किया था, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आ गया समझ, ऑल राइट। तो ये हमने इसका सेकेंड पार्ट भी कर लिया, ठीक है बेटा। अब हमको इसको कॉन्ग्रेंट भी प्रूफ करना है। किसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी को, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी सी, ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है किसके कॉन्ग्रेंट, बी ए डी के, बी ए डी, तो यहां पर अभी हमने प्रूफ किया था भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम हमने बोला था, तो हमने बोला था ना भाई एडी जो है वो सीई के, ये हमें गिवन है, पैरेललोग्राम छोड़ दो, ये हमें गिवन है एडी जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के, ठीक है। अच्छा, ये साइड भी इक्वल है, ठीक है। और हमने ऊपर प्रूफ किया था कि भाई ये जो ग्रीन वाला एंगल है, पूरा एंगल ए जो है ये पूरा रेड वाले के एंगल बी के इक्वल है। तो अगर आप देख पा रहे हो, अगर हम इस ग्रीन वाले को उठाएंगे तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें आ रहा है, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को हम कंसीडर करेंगे, ऑल राइट। अभी हम बोल सकते हैं ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, हमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं एंगल 1 और 2 बोला था हमने, तो एंगल 1 एंड इज इक्वल टू एंगल 2, यहां लिख लेंगे प्रूव्ड अबव, ऊपर हमने प्रूफ किया था। उसके बाद हम बोल सकते हैं भाई दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड कॉमन आ रही है ना, तो हम बोलेंगे देखो ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, और रीजन क्या देंगे बेटा यहां पर, कॉमन साइड, ठीक है। आगे समझ, बस अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जिनको हमें प्रूफ करना है यही एज इट इज लिख दो, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, और रूल कौन सा लगाया, एस ए एस, ठीक है, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। बात समझ आ गई, ऑल राइट। आपको लास्ट जो प्रूफ करना है ना फोर्थ बेटा, वो क्या प्रूफ करना है कि भाई ये डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल है। फोर्थ में क्या प्रूफ करना है आपको
कि ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल BD किसके इक्वल है? AC के। तो ये तो हम CPCT से बोल देंगे, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू AC, है ना। रीजन क्या देंगे? बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या बताई थी आपको? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट्स में मेंशन करो। जैसा बता दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना, इसे अच्छे से समझ लेना, देख लेना, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।